हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसके पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर को स्टडी किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसी से ये रिलेटेड टॉपिक है। अगर पिछला वीडियो आपको समझ में आएगा तब ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स ने क्या बताया, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कंडक्टर है और यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर का निगेटिव है, या ऐसा मान सकते हो कि यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, और ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, अगर V होता है तो V = V1 - V2 लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये जो बेटा V होता है, और मान लेते हैं कि इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो करेंट का फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही करंट का फ्लो होगा। ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। V = RI, या इसी को हम लोग लिखते हैं V = IR। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, उस बात को मैं लिख दिया हूँ जो भी आपको मैं समझाया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकना चाहता है। यानी भाई बोलता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना, यानी वो करंट के फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है। तो किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोक देता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में रेजिस्टेंस बोलते हैं। It is defined as the ratio of the potential difference applied across the end of the conductor to the current flowing through it। तो ये ओम्स लॉ ही है। देखो V = IR, तो अगर हम लोग R = लिखेंगे तो V/I हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। यानी किसी भी कंडक्टर के दो एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, और उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो I, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का अगर SI यूनिट का बात करें तो क्या होता है, ओम होता है। वैसे तो होगा वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम्स बोल देते हैं, क्योंकि ओम्स के ऑनर पर, यानी ओम्स एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ को दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया पहली बार। तो उनके ऑनर में, उनके नाम पे ही हम लोग इसका यूनिट, इनको क्या बना दिया गया, मतलब यूनिट को ओम्स बना दिया। वैसे अगर देखोगे तो V का होता है वोल्ट, I का होता है करंट, तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो, लेकिन SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब अगर हम लोग सोचो कि अगर 1 ओम यानी 1 ओम को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो 1 ओम को भी देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन किया हूँ, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, और I का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, तो उस कंडीशन में 1/m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 ओम हो जाएगा। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर या अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है। यानी 1 ओम वह रेजिस्टेंस होता है जिसमें किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 हो और उस पोटेंशियल डिफरेंस 1 में 1 एम्पियर का करंट क्या करे, फ्लो करे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी सेंटेंस को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। आगे देखिए, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ml² T⁻³ T⁻²। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना, या ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, आई होप आपको आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ये होता है। और द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। और आपको ये मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था, फिर से याद दिला दूँ कि वैसे तो देखो V = IR होता है, V = क्या होता है, IR होता है। और यहाँ से अगर आप बोलोगे R का वैल्यू तो V/I होता है। तो देख के आपको फार्मूले से क्या लग रहा है कि जो R है वो V और I के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई R का वैल्यू क्या होता है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट होता है। लेकिन एक्चुअल में ये न तो V के ऊपर डिपेंड करता है ना तो I के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो ये डिपेंड करता है शेप, साइज,
के ऊपर, यानी जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो उसका शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टर जो आप यूज़ कर रहे हो उसका लेंथ कितना ज़्यादा है। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझ लीजिए क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है तो ये तो इसका लेंथ हो गया, ये अगर मैं बात करूंगा तो ये लेंथ हो गया, समझ रहे हो, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, ये जितना बड़ा पेन है समझ लीजिए इसका लेंथ हो गया। और ये जो होता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। और ये जैसे ही बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। यानी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये होता है ए का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू घटेगा, और ए का वैल्यू घटेगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। तो दो चीज़ें मेन हो गई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो गया। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इसको इक्वेशन 1 इसको 2 हमने लिखा, तो अगर 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा, L/A। और आपको पता है हमेशा प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर रो होता है, ठीक है। और रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको मैं लिख भी दिया हूँ, तो इस बात को आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रो क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आप चाहो तो इसको अपने नोट पर लिख भी लेना। वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है किसी किसी केस में, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोला जाता है। अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर रो का अगर आप फार्मूला करोगे तो ये हो जाएगा RA/L हो जाएगा ना। तो लेकिन ये देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड ऑन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इट डज नॉट डिपेंड इट्स शेप एंड साइज। अब एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस जो होता है वो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, यानी जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, और साथ साथ फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।